हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इनइक्वालिटी गिवन है जिसके अंदर मॉडुलस फंक्शन हमें पता ही है कि अगर मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये पॉजिटिव होगी, अगर लेस देन जीरो होगी तो ये नेगेटिव होगी। तो इसकी वैल्यू x+3 और -x+3 कब आएगी? जब x+3 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू का साइन हम कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों में पुट करेंगे जीरो ही वैल्यू आएगी। तो हमने ऊपर वाले में लगा दिया। तो इसके अंदर दो केसेस आएंगे, ठीक है। जो इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे हम, दो केसेस इसके अंदर सोल्व करेंगे। एक तो x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक x+3 लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 है x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके अंदर पुट करेंगे तो x+3 प्लस एक्स बाई x+2 ग्रेटर देन 1। x ऐड करेंगे टू x+3, 1 इस साइड ले आएंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2x + 3 - x - 2 x + 1 बाई x+2 ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। केस 1 के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। केस 2 को सोल्व करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। -x - 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x+2 -1 ग्रेटर देन ज़ीरो। -3 -x -2 डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन ज़ीरो। -x - 5 बाई x+2 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका क्या आया? x+5 डिवाइडेड बाई x+2 लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखो इस तरह a बाय b हमारे पास ग्रेटर देन जीरो कब होएगा? जब a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, या तो दोनों ग्रेटर देन जीरो या दोनों लेस देन जीरो। अब x+1 हमारे पास ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो x+2 को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। अगर x+1 लेस देन जीरो होगा तो x+2 को भी लेस देन जीरो होना पड़ेगा, तभी ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो आएगी। अब x+1 ग्रेटर देन जीरो, x+2 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दोनों ग्रेटर देन जीरो हो गए, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन -2। कॉमन क्या हो गया? -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरे के केस में क्या आएगा कि x+1 भी लेस देन जीरो और x+2 भी हमारे पास लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो -इन्फिनिटी टू -2 इनका यूनियन, ये हमारे केस के अंदर आ गया। अब देखो केस 1 में हमारे पास क्या लिया था? x+3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आनी चाहिए, तो इस साइड इक्वलिटी का साइन आ गया। तो इनमें कॉमन क्या हुआ? -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। दूसरे केस के अंदर या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो इनके अंदर कॉमन क्या आ गया? -5 से -2। दूसरे में अगर दोनों की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हुई, यानी कि लेस देन जीरो हुई, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इनमें कोई कॉमन नहीं आया, तो -5 से -2। और ये वाली वैल्यू क्या है? x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है, तो -5 से लेके -3 तक, क्योंकि ये बीच में हमारे पास -3 है और -3 से लेस वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। -3 से लेस वैल्यू होनी चाहिए, तो -5 से -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या आएगा? हमें इनका यूनियन लेना पड़ेगा, या तो ये केस 1 को सेटिस्फाई करे या केस 2 को सेटिस्फाई करे, दोनों का यूनियन ही हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन आएगा। तो -3 से -2 और -5 से -2, इसके अंदर यूनियन क्या है? -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला हमारे पास आंसर आ गया, -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ऑप्शन ए। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपके पास सिंपल से इनइक्वालिटी पूछ रखी है, तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। मोड x ग्रेटर देन ज़ीरो, मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मोड x की वैल्यू x हो जाती है, अदरवाइज -x हो जाती है। तो x+1 दिया है मॉडुलस के अंदर, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होएगा तो x+1 आ जाएगी। इसको सिंपली सोल्व करेंगे, 2x+2 ग्रेटर देन x+4, x हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा +2, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2, ग्रेटर देन आ जाएगी +2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा केस आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस के अंदर क्या आ जाएगा? x+1 लेस देन जीरो, इसके अंदर ग्रेटर देन 2 तो 2 टू इन्फिनिटी। अब x+1 लेस देन जीरो होएगा तो x+1 लेस देन जीरो, इसके अंदर क्या आ जाएगा? -2x -2 आ जाएगा, ठीक है। -2x -2 लेस देन ग्रेटर देन x+4
एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स की वैल्यू लेस देन -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, ये सोल्यूशन आ गया। अब इन दोनों का यूनियन, क्योंकि दोनों के इसके अंदर ही हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर डी। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा बीटा रूट्स दिए, एक इक्वेशन गिवन है तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं इजीली। अल्फा बीटा इसके रूट मान लिए, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 5/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -7/2। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1/α² प्लस 1/β²। तो इसकी वैल्यू एलसीएम लेंगे तो β² प्लस α² डिवाइडेड बाय α² β²। अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, α² प्लस β² की। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 5/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 25/4 के α² प्लस β² प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी कि -7। तो α² प्लस β² किसके इक्वल आएगा हमारे पास 25/4 प्लस 7, ये किसके इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 28 यानी कि 53। वो α² प्लस β² किसके इक्वल आ गया 53/4 के। 53/4 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 49/4 उसके स्क्वायर 53/49, आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल इनइक्वालिटी जैसे अब तक क्वेश्चन की है वैसे ही सोल्व करनी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है 1/4 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/3 4 माइनस एक्स प्लस 1/2। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 माइनस एक्स 4/3 को साइड लेंगे, 4/3 4 माइनस एक्स प्लस 4/2 2। ठीक है, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 16 माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 3 उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन 22 माइनस 4x। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब माइनस एक्स उस 4x वही साइड ले और x ग्रेटर देन 16। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज लेस देन √5। एक इक्वेशन गिवन है, हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं -a, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं +1। ठीक है, तो अब इसके अंदर गिवन है कि जो डिफरेंस है रूट्स का वो लेस देन √5 है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा लेस देन √5। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कर देंगे, वो लेस देन 5 हो जाएगा। अब ये क्या आएगा α² प्लस β² -2 अल्फा बीटा लेस देन 5 हो गया। अब α² प्लस β² -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो वहाँ जाके α² प्लस β² हमारे पास लेस देन उधर जाएगा 7। ठीक है, तो लेस देन 7 हो जाएगा। अब उसके बाद α² प्लस β² हमारे पास आ गया लेस देन 7। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए किसके अंदर है, सम ऑफ रूट्स के अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे तभी हमारे पास यहाँ इक्वेशन के अंदर ए यूज़ हो पाएगा। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर चाहिए, तो हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कर देंगे, तभी हमारे पास α² β² की वैल्यू आएगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा a² -2 अल्फा बीटा वो लेस देन 7 आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ गया a² लेस देन 9। a² लेस देन 9 का मतलब क्या है, a की वैल्यू हमारे पास a -3 इंटू a प्लस 3 वो आ गया लेस देन 0। ठीक है, जैसे a² -9 लेस देन 0, a -3 a प्लस 3 लेस देन 0। अब प्रोडक्ट 2 का लेस देन 0 ये -3 3, या तो ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेस देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ प्लस हुआ तो यानी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 3। ठीक है, और ये माइनस कब होएगी, जब a की वैल्यू हमारे पास -3 से बड़ी होएगी, सॉरी छोटी होएगी। तो ये इसमें कोई कॉमन नहीं आया। दूसरे केस में a -3 नेगेटिव, -3 से बड़ी वैल्यू और a प्लस 3 पॉजिटिव यानी कि -3 से छोटी वैल्यू। तो इसके अंदर रेंज क्या आ जाएगी -3 से 3। ठीक है, थैंक यू।